Good morning, my dear students. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, Today, ma'am. good morning, beta. We were doing chapter number 11, pattern. How are you, my dear students? I am fine. I'm fine, ma'am. Fine, very good. I am fine, ma'am. Okay. ठीक. What about you, ma'am? Yes, I am also fine. Yes, today we will do exercise 11.4. Question number 2. हाँ जी. Find the pattern and fill the empty space in each of the following. ठीक है जी. अब यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिया हुआ है, जो कि पैटर्न मुझे तो काफी इजी लग रहा है. फाइंड आउट करते हैं आपको कैसा लगता है. आपको भी बहुत इजी ही लगना चाहिए मेरे हिसाब से तो. और फिर इसका बी पार्ट लगेगा. यस, इसका बी पार्ट में है 90, 80, 70, 80 और 9, 8, 7, 3. This is the pattern which is given in this book. Yes. Exercise 11.4, page 153. Okay. You have to find the pattern and you have to find the missing numbers. Yes. सबसे पहले मैं लेना चाहूंगी रिद्धि. कहाँ है रिद्धि? रुको. Yes, ma'am. गीतांजलि मुश्किल वाले पे आएंगे आपके पास. कहाँ है रिद्धि? भाई कैमरा Yes, ऑन करो. ma'am. रिद्धि कैमरा ऑन करो. थैंक यू बेटा. रिद्धि यहाँ एक पैटर्न नजर आ रहा है आपको इस फर्स्ट लाइन में 1, 2, फिर कुछ छोड़ के 4 है, फिर कुछ छोड़ के 6 है. क्या पैटर्न है? बहुत इजी है, बताओ तो. Ma'am, 3. Ma'am, 5, 4, 5. हाँ. Ma'am, 6, 7, 7, 8. 8. ये आपने पैटर्न पहचान लिया कि यहाँ दो भाई कंटिन्यूअसली नंबर चल रहे हैं, काउंटिंग चल रही है. नेक्स्ट मैं पूछ लेती हूँ आदित्य शर्मा से. आदित्य शर्मा, माइक ऑन करो बेटा. Yes, ma'am. माइक ऑन करो आदित्य. Yes, ma'am. हाँ. 10, 20, फिर 40, 60. यहाँ क्या आएगा बताओ तो. Ma'am, 30. 30. उसके बाद Ma'am, 14, 15. 15 नहीं होता, ये 50 होता है जिसमें लास्ट में 0. 15 तो ये होता है बेटा. Ma'am, पेज नंबर कितना है? ऊपर लिखा है बेटा. 15. 60 के बाद बोलो. 13 और 70. 70 और 80. भाई बहुत कम बोल पा रहे हो आदित्य. 80. कमाल की बात है. 10, 20, ये 10 का टेबल भी चल रहा है. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80. तो ये होता है कुछ बच्चे जो आदित्य जैसे पहले क्लासेस आपने अटेंड नहीं करी हैं. 15 इसको बोलते हैं 15 और ये होता है 50. There is a difference of spelling also. मैम ने कौन सा पेज नंबर निकाल रखा है? भैया ये लिखा है 153. पेज नंबर 153. 11 पॉइंट. 15 की स्पेलिंग ये है TWN और 50 की स्पेलिंग क्या चली जाएगी FIFTY. ठीक है. तो बोलने में भी आप इसका डिफरेंस रखा करो. जब आप टेबल्स बोलते हो तब भी जैसे 2 7s बोलेंगे ना, तो कोई बोलेगा 40 और कोई बोलेगा 14. तो डिफरेंस होता है.
ओके, नाउ लेवल नेक्स्ट मुझे बताएंगे, जल्दी से मैं पूछ लेती हूँ रोनित से। रोनित यस मैम बोलो भाई, इसमें बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है 90, 80, 70, 60, 50, मैम 40, मैम 40 30। मैम 20 सिर्फ एक ही तुम मुझसे पहले बता पाए और रोनित आपकी सारी चांस खराब हो गई। थोड़ा फास्ट बोला करो, ठीक है, ताकि आप बोलो और मैं लिखूं। ऐसा नहीं कि मेरे लिखने के बाद आप बोल यस रहे हो मैम तो क्या मतलब है फिर। राघव जी, मैम यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है 9, 8, 7। 6 5 4 2 वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं लक्षिता क्वेश्चन नंबर सी का फर्स्ट पार्ट। चलिए जी, यहाँ तो काफी एक बना हुआ है स्क्वायर में, कुछ नंबर्स लिखे हैं। यहाँ तो है बीच में 2, ठीक है। आपको पहचानना है भाई इसमें क्या क्या है ये सिस्टम। और फिर ये चला गया इधर, ये आया इधर से और ये चला गया इधर। फिर एक लाइन यहाँ भी है और एक लाइन यहाँ भी है। चलिए जी, 2, 4, 6, यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 16। देखिए, आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज चल रही है। अब जरा देखते हैं। मैम आई कैन एक मिनट, जिनकी चांस आ चुकी है वो नहीं बोलेंगे। आई एम सॉरी, जिनकी चांस आ चुकी है वो नहीं बोलेंगे। और यहाँ से मैं चांस ले लेती हूँ। योगिता शर्मा नाम से कौन है? मैम लक्षिता उत्कर्ष धाकर, तुम हो? उत्कर्ष तुम हो क्या? यस मैम उत्कर्ष, यस। योगिता शर्मा नाम से कौन है भाई? हैं? मैम लक्षित है गौतम लक्षित गौतम। इतना कैसे आपका बेटा आवाज क्लियर नहीं है। लक्षित, दिस इज योर चांस। बोलो इसमें क्या चल रहा है, आप ही समझाओ मुझे। मैम इसमें 2 की टेबल चल रही है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया बताया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आगे बोलो। आपकी वॉइस नहीं आ रही। लक्षित बोलो बेटा, मैम 2 4 जाए थोड़ा जोर से बोलो। 5 जा 10 2 7 जा 14 2 7 जा 14। बहुत कम आवाज आ रही थी। नाउ उत्कर्ष धाकड़। यस मैम नहीं एक मिनट, आदित्य शर्मा आपकी टर्न आ गई ना? आ गई ना? माय टेल अभी बहुत सारे बच्चों की टर्न नहीं आई है। रुको, नेक्स्ट नेक्स्ट गीतांजलि की और उसकी नेक्स्ट है वैभव की। यस डियर गीतांजलि। अभी तो चलो गीतांजलि की दे रही हूँ मैं सबसे पहले। गीतांजलि, इट्स योर टर्न। भाई आपको बताना है इसमें क्या चल रहा है। वैसा ही यस मैम ये भी वैसा ही है क्या गीतांजलि? मैम व्हाट यस, प्लीज टेल मी। मैम यहाँ पे 5 की टेबल चल रही है। 5 1 जा 5 बोलती जाओ। 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 3 जा 15 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 6 जा 30 5 7 जा 35। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट टर्न उत्कर्ष धाकड़। यस मैम 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 4 जा 16 4 5 जा 20 4 6 जा 24 4 7 जा 28 4 8 जा 32।
वेरी नाइस, बिल्कुल सही बताया आपने। नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए। निकाल लिया? यस मैम। यस ठीक है मैम। जी, ये चांस मैं लूंगी सबसे पहले। चलो एक एक राघव से ले लेती हूँ, वैसे राघव ने शायद बता दिया है। फिल इन द मैम ब्लैंक्स। टाइटल। चलो रूबल से लेते हैं भाई। रूबल, राघव आपकी चांस तो आ भी गई थी, एक बार मैं रूबल से ले लेती हूँ। रूबल जी, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। भाई इसका मैं फोटो आपको सेंड कर दूंगी एक तो। फर्स्ट ऑफ ऑल माइक ऑन किसका है? Whose mic is on? यस, रूबल जी बोलो। क्वेश्चन नंबर 3। एक मिनट, ये बच्चा पता नहीं कौन बदतमीज है। प्रियंका शर्मा नाम से कौन है? मैम देवांशी। कौन है? दिवांशी। दिवांशी, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज कीप योर माइक ऑफ। 5 मिनट यही बोलने में चले जाते हैं पूरी क्लास में। अपना माइक बंद कर लीजिए, क्योंकि आप लोग शायद पहली बार आ रहे हो क्लास में, अब आज तक आपको पता नहीं है। रिकॉर्डिंग क्लास में अगर हम अपना माइक ऑफ रखते हैं, रिकॉर्डिंग की जो आवाज है वो बहुत अच्छी जाती है। जब मैं आपको ये वीडियो सेंड करूंगी और आप देखोगे तो पीछे से जिसका भी माइक ओपन होता है, गूं 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 ऐसे आती रहती है बेटा, क्लियर वॉइस के लिए, ताकि यहाँ से मैं बोल रही हूँ वहां से जो बच्चा भी मुझे आंसर देगा, सिर्फ एक जने का ही माइक ऑन होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझिए बेटा। बेफालतू में अननेसेसरी प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए। आज समझा दिया, कल फिर वापस ऐसा ही होगा, है ना। 5 मिनट इसी में वेस्ट कर लिया करो, यही बोलने में कि भाई माइक ऑफ रखो। पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हर टीचर शायद 5-10 मिनट तो यही बोलती रहती है, अरे माइक ऑफ कर लो बेटा, माइक ऑफ कर लो। अपने माइक पे आपका कंट्रोल नहीं है क्या? सामने देखो आपका माइक है, उसको बंद कर लो भाई, चेक करते रहा करो गलती से ऑन तो नहीं हो गया। चलिए रूबल बोलो भाई, ए पार्ट में क्या आएगा? 4 प्लस डैश इज इक्वल टू ऑड नंबर, बोलो। 4 plus 3 is equal to odd number. 4 प्लस 3 इज इक्वल टू ऑड नंबर। कैसे समझा आपने? 3 ही क्यों भरा भाई? मैम 4 plus 3 7 होते हैं, और क्योंकि 7 एक ऑड नंबर है इसलिए यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 आ जाएगा। और क्या मैं यहाँ पे 1 ले सकती हूँ? बोलो। यस मैम। 1 भी तो ले सकते हैं। चलो 4 प्लस 5 भी तो ले सकते हैं, तो कोई भी नंबर आ जाएगा। तो इसमें आपको ये बताना है कि ऑड नंबर या इवन नंबर, ये भरेंगे हम इसमें। ठीक है, क्या समझे? 4 में कोई भी अगर आप ऑड नंबर ही ऐड करोगे तो ऑड नंबर कैसे आएगा? ऑड करोगे या इवन करोगे, ये बताना है आपको। बोलो रूबल, कहाँ चले गए? मैम हाँ बोलो। मैम हम ऑड प्लस करेंगे 4 में तो ऑड नंबर आ जाएगा। हाँ, अगर हम ऑड नंबर ही ऐड करें, चलिए इसको चेकआउट भी कर लेते हैं। अब चेकआउट के लिए आपका 3 ही ले लेते हैं। 4 और 3 हुए आपके 7, जो कि 7 क्या है आपका? ऑड नंबर। समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड। नेक्स्ट भी चांस आपकी ही है, बताओ। 18 प्लस डैश इज इक्वल टू इवन नंबर। चलो 18 में अगर आप एक 1 प्लस करके चेक कर लेते हैं, 1 प्लस अगर करते हैं 19 हुआ। 19 क्या है आपका? ऑड, जो कि इवन नहीं है। तो एक इवन नंबर ऐड करके देखो, 2। स्मॉलेस्ट इवन नंबर ले लो, 2 ले लो। 18 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो कितना आया? 20। 20 इवन नंबर होता है? यस। इसलिए अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोलो। इवन। इवन नंबर। 18 में कोई भी इवन नंबर ऐड करेंगे, आंसर विल बी इवन नंबर। अब समझे? यस मैम। 18 और 2 20 हो गए, विच इज एन इवन नंबर।
तो अपने को यहाँ पे इवन या ऑड ही फील करना। ओके, थर्ड वाला मुझे बताएंगे सी वाला राघव जी। यस, मैम 3+3 = 6 3+3 6 हो गया, इतना ऐसे बोल रहे हो आप। 3+3 6 हो गया, यानी ऑड में ऑड ऐड किया तो इवन आ गया, ऐसा। मैम। अच्छा, जी मैम। क्या हम 2 में 2 ऐड करें तो भी इवन आ रहा है? यस मैम। तो इवन में इवन ऐड करो तो भी इवन आता है, ऑड में ऑड ऐड करो तो भी इवन आता है। ये बात किस किस को समझ में आ गई है? ये बात मैंने आज से 3 दिन पहले शायद जो क्लास हुई थी उसमें मैंने क्लियर किया था। गीतांजलि समझ आया बेटा? यस मैम। गीतांजलि Yes, को क्या ma'am. समझ में आया बताओ गीतांजलि? ऑड में ऑड ऐड करेंगे तो क्या आएगा? इवन इवन में इवन ऐड करेंगे तो आएगा। इवन में इवन ऐड करेंगे तो भी मैम इवन। इवन में इवन ऐड करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। इवन, ये देखो इवन में इवन ऐड करेंगे तो क्या कह रही हो गीतांजलि? ऑड आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। इवन आपका 2 है, इवन आपका 4 है, ये तो 6 आ गया, ये ऑड नहीं है, ये तो इवन है। अब देखो, अब ध्यान से समझ लेना, एक बार मैं लिख के बता देती हूँ आपको, बता दूं? यस मैम। देखिए इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, इवन प्लस इवन दोनों एक जैसे ले लो तो भी आएगा आपका इवन, और ऑड प्लस ऑड दोनों एक जैसे ले लो तो भी क्या आएगा? इवन। इवन। चेक इवन। यहाँ पे ऑड ले लिया 1 और यहाँ पे ले लिया 3, यहाँ पे आ गया 4 विच इज इवन। इवन ले लो 2, इवन ले लो 4 विच इज 6 एंड इट इज ऑल्सो इवन। तो एक जैसे नाम अगर आ जाए, इवन इवन तो भी इवन, ऑड ऑड तो भी इवन, याद रह जाएगी अब ये बात? एक जैसे Yes, नाम ma'am. आ जाए, लेकिन इवन प्लस ऑड करेंगे या ऑड प्लस इवन करो, अलग अलग अगर करते हैं हम तो आपका ऑड ही आएगा। ऑड। समझ आ गया? चेक करते हैं। इवन है आपका 2, ऑड है 1, 2 and 1 3 होता है जो कि ऑड होता है, ठीक है। ऑड वापस ले लो एक और, और इवन ले लीजिए 3, नहीं 2, इवन होता है 2, 2 and 1 कितना हुआ? 3 विच इज ऑल्सो ऑड। तो इसको याद करने का बहुत इजी तरीका ये है, जब एक जैसे नाम आ जाए तो इवन लगाना है दोनों में, चाहे इवन इवन ऐड कर दो चाहे ऑड ऑड ऐड कर दो, आंसर विल बी इवन। सारी क्लास को समझ आ गया? इवन इवन इवन, ऑड भी इवन। अब यहाँ पे इवन और ऑड अलग अलग अगर लेते हैं तो हमेशा क्या आएगा? ऑड, या पहले ऑड ले लो बाद में इवन ले लो तो भी क्या आएगा? ऑड। अब समझ आ गया? ऑड। आ गया? मैम। मैंने पहले 3 दिन पहले समझाई थी, फिर इतनी जल्दी भूल जाते हो। ओ गॉड, सारा मिस हो गया तो। ओ गॉड। ए पार्ट में रूबल क्या बताया था तुमने? 4 प्लस 10 ऑड, क्या था इसमें? मैम 3। इवन में इवन 3 नहीं था भाई, इवन ही मैम ऑड बेटा। ऑड नंबर। इवन में मैम ऑड नंबर। इवन में ऑड करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? ऑड नंबर। ऑड। चलो बी वाला मुझे बताएंगे, कहाँ है वो? कौन बताना चाहता है? वैभव, मैम रोनित अग्रवाल। गुंजन, मैम और वैभव रोनित। था। अब रुको, पहले वैभव बताएगा। वैभव बोलो। मैम इवन नंबर। ठीक है, अगर हम इवन में इवन ऐड करते हैं तो इवन आएगा, बिल्कुल सही है, बहुत सही समझा आपने। नेक्स्ट बताएंगे रोनित। मैम डैश प्लस डैश इज इक्वल टू इवन, बोलो। मैम 2+2। अरे 2+2 बोला है, नंबर लिख रहे हैं क्या यहाँ पे?
क्या लिखना नो है मैम। यहाँ पे? मैम E1 प्लस E1। हाँ, इवन प्लस इवन भी इवन होता है और ऑड प्लस ऑड भी इवन होता है, तो कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ऑड भी लिख सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट बताएंगे मुझे गुंजन। डैश प्लस डैश इज इक्वल टू ऑड, बोलो गुंजन। मैम इवन और ऑड। वेरी गुड, इवन और एक ले लेते हैं ऑड, तो हो जाएगा आपका ऑड। ठीक है, वेरी गुड। ई पार्ट पे चलते हैं। ई ले लेते हैं, किससे लूं बताइए? देवांगी। यस मैम। 40 प्लस डैश इज इक्वल टू 100। इसमें आपको इवन और नहीं करना है, इसमें आपको ये बताना ही पड़ेगा कि 40 में क्या ऐड करें कि 100 आएगा। मैम हाँ 40 प्लस बोलो ना। मैम 40 प्लस मैम वो क्या बोल 40 प्लस 1 मैम 60। हाँ, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। 40 प्लस 60 100 हो जाएगा। और 60 कहाँ से आया? कभी भी दो नंबर्स को ऐड करके कोई नंबर हो और एक नंबर मिसिंग हो, तो इसमें से इस नंबर को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, एफ में उत्कर्ष धाकड़ बताएंगे। उत्कर्ष जी, कोई आंसर नहीं है। राघव मैम बताओ। मैम 4। वेरी गुड। किसने बताया ये आंसर? राघव ने तो नहीं बताया। मैम वैभव। वैभव ने बताया था। अच्छा, नेक्स्ट है जी में 100 प्लस डैश इज इक्वल टू 200। ये इजी सा है और ये बताएंगे आदित्य शर्मा। तुम बताओ, बहुत देर हो गई। आदित्य शर्मा नहीं बोल रहे हैं। गीतांजलि बोलो। यस मैम। मैम 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। वेरी गुड। एच पार्ट में मुझे बताएंगे रूबल। यस मैम। बोलो। मैम 5 प्लस डैश इज इक्वल टू 61। प्लस 6 मैम 6 मैम 6। अरे रुको भाई। हाँ ठीक है, 6। ठीक है, बिल्कुल सही बताया आपने। क्या किया? 61 में से 55 को माइनस कर दिया, 6 आ जाएगा। अच्छा, आई पार्ट। आई पार्ट मुझे बताएंगे गुंजन। माय टर्न। यस मैम। 250 प्लस डैश इज इक्वल टू 400। बोलो गुंजन। भाई 400 में से 250 को माइनस करना है। बोलो गुंजन। 0 में से 5 नहीं जा सकते, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, 150 ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट लक्ष्य तो गौतम। यस मैम। डैश प्लस 100 इज इक्वल टू 103। बोलो भाई। मैम 3। 3, 100 प्लस 3 103। ओके, more patterns, page number 154। when shapes are repeated again and again, जब कोई भी shapes अगर बार बार repeat होती हैं, पैटर्न आर क्रिएटेड, तो एक पैटर्न बन जाता है। जैसे कि रेड फ्लावर ग्रीन फ्लावर, रेड फ्लावर ग्रीन फ्लावर, रेड फ्लावर, अब कौन सा आएगा वापस से? ग्रीन फ्लावर, ऐसे। ठीक है, तो लुक एट दिस पैटर्न। आपके सामने एक पैटर्न है। अब मैं आपको जहाँ ये दिखा रही हूँ बुक में, देख लीजिएगा सभी बच्चे। ये एक पैटर्न है बेटा, इसमें ये है आपका रेड फ्लावर, दिस इज ग्रीन, अगेन रेड, अगेन ग्रीन। अब ग्रीन के बाद किसकी चांस आएगी?
रेड। तो आप यहाँ पे ऐसा सेम टू सेम रेड फ्लावर ड्रॉ करेंगे, उसमें रेड कलर करेंगे, और रेड के बाद कौन सा नंबर आएगा वापस से? ग्रीन। हाँ, तो आप यही ग्रीन कलर यहाँ पे ऐसा फूल देख देख के बनाना, उसमें ग्रीन कलर कर देना। यू कैन सी दैट मोर फ्लावर्स मस्ट कम इन द ब्लैंक स्पेस टू कंप्लीट द पैटर्न। नाउ एक्सरसाइज 11.5 पे आ जाओ। आ गए? यस मैम। चलिए, 11.5 में सबसे पहले मुझे बताएंगे, जिसका मुझे कैमरा ऑन होगा उसी से पूछूंगी, और वो हैं आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा, ये रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, अब कौन सा आएगा? मैम ग्रीन। ग्रीन डॉट। देखिए, बीच में अगर कोई बच्चा बोलेगा तो उसकी चांस तो फिर दोबारा मैं तो लूंगी नहीं बेटा। आदित्य शर्मा, इट वॉज योर चांस, why are you not giving answer? मैम ग्रीन। रेड के बाद ग्रीन डॉट आ जाएगी, उसके बाद ऐसी डॉट लगा देना बस यहाँ पे। फिर क्या आएगा? रेड। उसके बाद वापस से ग्रीन डॉट यहाँ लगा देना, ठीक है। अब दोबारा इस बच्ची को बोलना पड़ेगा, भाई ये मुकेश अग्रवाल नाम से कौन है? प्लीज कैमरा ऑन कर लो एक बार, I want to see your face. कौन, नाम क्या है बेटा? माइक ऑन करके बोलो। मैम वैभव अग्रवाल। वैभव अग्रवाल। अभी मैंने थोड़े दिन पहले बोला था, थोड़ी देर पहले, बेटा आप कैमरा तो ऑन रख सकते हो लेकिन माइक प्लीज ऑफ रखो, है ना। अब मुझे आपकी शक्ल दिख रही है, अब मैं आपसे पूछ लूंगी। जब मैं आपका नाम लूं, आप अपना माइक ऑन कीजिए और आंसर दीजिए, फिर तुरंत माइक को ऑफ कर लीजिए, ठीक है? ठीक है वैभव, अब आपकी चांस है वैभव जी, ठीक है। अब बताइए मुझे, इधर एक बैट है, फिर बॉल है, फिर बैट है, फिर बॉल है, फिर वापस से बैट है। अब क्या आएगी? मैम बॉल। बॉल, ऐसी बॉल बना देना। उसके बाद क्या आएगा? मैम बैट। बैट। एंड व्हाट विल कम नेक्स्ट? मैम बॉल। बॉल, ओके। Now it is the chance of Gitanjali. Gitanjali, ये क्या है? जल्दी बोलो, कौन सी शेप है? मैम सर्कल। Then फिर ट्रायंगल। then सर्कल। then ट्रायंगल। हम्म, सर्कल। हम्म, ट्रायंगल। यहाँ ट्राइंगल लेना है, पिंक कलर का ऐसा ही बनाना, फिर सर्कल बना देंगे ऐसा ही, और फिर ट्राइंगल ऐसा ही बनाना है पिंक कलर में, ओके। कलर ऐसे ही फिल करने हैं। नाउ नेक्स्ट चांस इज ऑफ रूबल गर्ग। यस मैम। Yes, dear Ruval. Here is a rectangle, yellow rectangle, then blue circle. सर्कल। रेक्टेंगल। सर्कल। रेक्टेंगल। फिर सर्कल। और फिर रेक्टेंगल। फिर सर्कल। वेरी गुड। अब ये इधर देखिए, ये बताएंगे राघव। ग्रीन, ब्लू, डीन ब्लू। अब इस ग्रीन के बाद क्या आएगा? ब्लू, देन ग्रीन, देन ब्लू। देवांगी उपाध्याय, यस मैम। बताओ जी, इसमें कोई खास पैटर्न दिख रहा है? ध्यान से देखना पड़ेगा। देवांगी मैम ध्यान से देखिए। भाई बुक क्लियर नजर आ रही है क्या आपको? यस मैम। ठीक है, तो बताओ बेटा। देखिए यहाँ पे येलो है, येलो पीटल है, और फिर ये येलो पहुंच गई ऊपर, और फिर नेक्स्ट में ये येलो पहुंच गई इधर आगे। अब नेक्स्ट में ये येलो कहाँ? पहले इधर, फिर ऊपर, फिर इस साइड पे। अब किधर जाएगी ये? मैम नीचे। ये जाएगी लेफ्ट साइड पे। हाँ, ये जाएगी अब की बार नीचे की साइड, यहाँ इधर जाएगी येलो, सबसे नीचे येलो ही लगेगी। देखिए इधर, फिर ऐसे ऊपर आई, फिर इधर गई, फिर नीचे आएगी, ठीक है। तो फिर वापस ये वाली शेप आ जाएगी यहाँ पे, एग्जैक्ट यही वाली शेप यहाँ आएगी सेकंड वाले में, और ये वाली शेप आ जाएगी इसमें। तो आपको ओनली फर्स्ट वाली शेप ध्यान से बनानी है। इसमें आपको येलो पीटल सबसे नीचे ले लोगे। अब देखिए रेड पीटल यहाँ पे थी, सेकंड वाले में नीचे चली गई, ठीक है। यानी कि ये यूं घूम रहा है, यूं जैसे कि क्लॉक घूमती है, ठीक है।
तो अब इधर रेड आ गई, अब फिर इधर रेड आ गई, अब इस वाले में रेड कहाँ जाएगी, ऊपर, समझ आ गया, ऊपर ऊपर रेड और नीचे येलो। मैम येलो। हाँ जी, और इसमें देखिए ऑरेंज वाली ऊपर है, उसके बाद ये इधर आ गई इस तरफ, है ना, अब इस तरफ से इधर चली जाएगी ऑरेंज वाली, और इधर से कहाँ चली जाएगी, यहाँ पे, ठीक है। मैम यस मैम। एक लड़की ने अभी अभी ज्वाइन किया है, मुझे समझ नहीं आता कि कैसे इनको सब समझ में आएगा, कमाल है। मेक योर ऑन पैटर्न विद ट्राइंगल एंड फ्लावर्स। आपको ट्राइंगल और फूलों से कोई पैटर्न बनाना है अपनी मर्जी का। यहाँ पे आप ट्राइंगल बनाएंगे, उसमें कोई भी कलर कर देना। मान लो आपने रेड ट्राइंगल बना दिया, फिर फ्लावर बनाया येलो, फिर ट्राइंगल रेड, येलो फ्लावर, ट्राइंगल रेड, ऐसा आप बना सकते हैं, या आपकी चॉइस है, कोई भी कैसा भी बना सकते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। लेट अस रिकॉल, इसमें देख लेते हैं फिगर्स थ्रू विच अ लाइन कैन बी ड्रॉन। ऐसे फिगर्स जिसके द्वारा हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं टू डिवाइड दोज इनटू टू इक्वल हाफ्स आर कॉल्ड सिमेट्रिकल फिगर्स। सिमेट्रिकल फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनको बीचों बीच आप ड्रॉ अगर करते हैं तो वो एग्जैक्टली ऐसी ही जैसी इधर है, इधर भी ऐसी ही सेम टू सेम होती हैं, या ऊपर जैसी है वैसी नीचे हो, ठीक है। हाफ के दूसरी साइड पे सेम वैसी ही फिगर ड्रॉ करी जा सके अगर, तो वो एक सिमेट्रिकल फिगर है, अदरवाइज वो नहीं है। शेप्स ऑफ टाइल्स फिट, जो शेप्स ऑफ टाइल्स हैं वो जो डब्बे में आती हैं उनको हम फिट करते हैं विदाउट लिविंग एनी गैप इन बिटवीन। उनके बीच में कोई गैप नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूसली चिपका चिपका के वो होती हैं, ठीक है। पैटर्न्स आर फाउंड इन नंबर्स एज वेल। पैटर्न्स जो हैं वो नंबर्स में भी होते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था। एक पैटर्न तो ये था 1 2 3 4 5, एक पैटर्न ये भी हो सकता है, ध्यान से देख लीजिएगा। अभी हम इसकी और प्रैक्टिस, मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे, और उसमें मैं आपको बहुत डिफिकल्ट अलग अलग नए अलग अलग तरह के पैटर्न आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी, और प्रैक्टिस में भी करवाएंगे, ठीक है। चैप्टर इस बुक में कंप्लीट हुआ है, लेकिन हम और प्रैक्टिस के लिए, इसके लिए आप रेडी रहना। अभी कम से कम 3 दिन हमारा यही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे एक्स्ट्रा वर्कशीट्स के थ्रू, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, हाँ मैं ये बता रही थी आपको, जैसे कि पैटर्न इसमें हो सकता है 1 3 5। अब आपको पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है, एक एक नंबर छोड़ छोड़ के हम जा रहे हैं, 7 9, ठीक है। कभी कभी ये ऐसे भी हो जाता है कि अब आपको ये फिल करना है, यस 7 है 9 है, पीछे आना है, बैकवर्ड में चलना है, तो एक एक नंबर छोड़ छोड़ के, 6 छोड़ के 5 ले लिया, 4 छोड़ के 3 ले लिया, इस तरीके से। आगे चलते हैं, देखें तो ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हेन शेप्स आर रिपीटेडली कंबाइंड। जब शेप्स को बार बार कंबाइन करा जाता है, रिपीट किया जाता है, पैटर्न्स आर फॉर्म्ड, तो पैटर्न बनते हैं। जैसे कि ब्लू कलर की फिगर है कोई, उसके बाद में ब्लू, फिर पिंक फूल आ गया, फिर ब्लू आ गया, फिर पिंक आ गया, फिर ब्लू आ गया, फिर पिंक आ गया, ऐसे। एक है इफ वी फाइंड द पैटर्न इन अ सीरीज, अगर किसी सीरीज में हमको पैटर्न मिलता है, वी कैन कंटिन्यू द सीरीज, तो हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे कि चलो ये देख लेते हैं, एक अब क्या आएगा, ये 7 की टेबल चल रही है, ठीक है। हमने पहचान लिया, 1 जार 2 जार 3 जार 4 जार लगा देंगे, 28, 7 5 जार 35, 7 6 जार 42। ये हमने पैटर्न फॉर्म कर दिया, लेकिन आपको ये इनमें देख के पहचानना पड़ेगा कि ये इसमें चल क्या रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, टुडे यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज इन योर बुक, ओनली इन बुक, एंड यू विल राइट लेट अस रिकॉल इन योर कॉपी। ये रिकॉल वाला कॉपी में लिखना है, ओके। बाय एवरीवन। बाय मैम। ज्वाइन करना बेटा, बाय मैम। बाय।